मुश्किलों में हारी नहीं हूँ मैं, मुश्किलों में हारी नहीं हूँ मैं, नारी हूँ बेचारी नहीं हूँ मैं। ऐसा ही थॉट लिए, ऐसा ही विचार लिए गोरखपुर से एक सशक्त महिला वीएस फाउंडेशन की जो संस्थापिका हैं हमारे बीच आज कर्मयोगी के सेशन के तहत हमारे बीच उपस्थित हैं। और कर्मयोगी का ये सेशन है, जो लोग भी समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, उन लोगों को हम लेके आते हैं इस सेशन में बातचीत के लिए। तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर संगीता मल जी, आपका हार्दिक स्वागत है जी। तो हम लोग आपको 90 FM पे आज यहाँ पर आपको उपस्थित किए हुए हैं। आपका यहाँ स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। और मैं और रुद्रा जानना चाहते हैं कि आपके संघर्षों का सफ़र कैसा रहा जो है वीएस फाउंडेशन में, इसकी क्या थीम थी, क्यों आपको लगा कि एक संस्था बननी चाहिए, ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया? मेरे संघर्षों का सफ़र तो मतलब मेरे यहाँ बचपन से ही चैरिटी मैंने अपने घर में अपनी फैमिली में देखा है और कहीं बाहर से मैंने कुछ भी नहीं सीखा। सब कुछ मेरे घर में ही एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था, लोगों को देना लेना। तो वो देखते देखते ही मुझे आदत सी पड़ गई। ये हमारी रोज़ की दिनचर्या में हम लोगों के है कि कुछ करना है सोसाइटी के लिए, या कहीं कुछ नहीं तो अपने आसपास ही हमारे जो लोग हैं उन्हीं के लिए कुछ करना है। तो ये हम लोग हमेशा चैरिटी करते थे, मम्मी करती थी तो मम्मी का देख के मेरे भाई का, फैमिली के और भी जो मेंबर्स हैं उनकी भी आदत पड़ गई कि रूटीन में है कि ये कुछ अलग सा नहीं हमें लगता है। हमें लगता है कि हाँ ये हमारे जीवन का एक भाग है। उसी के साथ हम लोग पले बढ़े। अचानक से आज से 5 साल पहले मेरी मम्मी की डेथ हो गई, हार्ट फेल हो गया उन्हें। तो फिर हमें लगा कि कई जगह संस्थाओं में जैसे हम जाते थे तो लोग कहते थे कि मैम आप लोग इतना ज़्यादा करती हैं। जैसे मेंटल रिटायर्ड नॉर्मल स्कूल के पास एक संस्था है जहाँ पे मतलब मानसिक रूप से बच्चे रखे जाते हैं, वहाँ जाते थे। फिर यहाँ मूक बधिर स्कूल है अभी जहाँ पे योगी जी ने अपना विजिट किया है। जी। तो वहाँ पे भी सब लोग कहते थे कि मैम आप अपना कुछ पर्सनल संस्था बनाइए। पर मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं था कि हमें संस्था बनाना है, क्योंकि हमें तो हम लोग के नेचर में था कि लोगों को करना है। तो इसके लिए किसी बैनर की जरूरत नहीं थी। जी बिल्कुल, समाज सेवा के लिए किसी बैनर की या किसी नाम की जरूरत नहीं थी। हमें लगता था बस हमें करना है। लेकिन अचानक से जब मेरी मदर का हार्ट फेल हो जाता है और वो हमारे बीच नहीं रही, तो फिर लोगों ने कहा कि आप अपने मम्मी पापा के नाम पे ही आप लोग जो करते हैं तो क्यों नहीं उनके नाम के ही छांव तले आप लोग ये काम कर रहे हैं। मैम एक प्रश्न और पूछना चाहूँगी, चूँकि आप महिला हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आए दिन पेपर में और समाचार पत्रों में आपके बारे में पढ़ने को मिलता है, और इसी का परिणाम है कि आज आप स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि बतौर महिला आप नारी विकास के केंद्र में, क्षेत्र में कौन सा ऐसा कदम उठा रही हैं और या क्या काम कर रही हैं? देखिए ये फाउंडेशन जो मेरा है इसमें चैरिटी भी होती है और महिलाओं के लिए इसमें बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहला तो इशू होता है महिलाओं का हेल्थ। अगर एक महिला स्वस्थ नहीं रहेगी तो वो अपने परिवार और अपने समाज के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो अगर कोई भी महिला अगर किसी बीमारी से अपने घर में जूझ रही है तो वो हमेशा अवॉइड करती है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी उसका हस्बैंड, उसका बच्चा होता है, उसका परिवार होता है। वो अपनी छोटी मोटी बीमारियों को हमेशा अवॉइड करती रहती है जब तक वो काफ़ी बड़ा रूप ना ले ले। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम इन महिलाओं के लिए सबसे पहले हेल्थ पे इनके काम करें कि ये मतलब स्वस्थ रहें, ताकि वो एक अच्छे बच्चे को पाल सकेंगी, अपने परिवार को देख सकेंगी। तो इसके लिए मैं आजकल गोरखपुर का एक काफ़ी प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, सिटी हॉस्पिटल, एक कैंसर इंस्टीट्यूट, सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, वहाँ डॉक्टर अंजलि जैन है। इन लोगों के साथ मैं महिलाओं के लिए कैंप करती रहती हूँ। और जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि आजकल महिलाओं की सबसे ज़्यादा डेथ बच्चेदानी के कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से होती है। और ये तब हमें पता लगता है जब वो पूरी तरह लास्ट स्टेज में होता है, क्योंकि हम अपना जांच करवाते ही नहीं हैं। तो इसके लिए अभी हमने मदर्स डे पे एक कैंप रखा, जिसमें मतलब मदर्स को इन्वाइट किया गया और साथ में बेटियों को भी बुलाया गया कि आजकल सर्विक कैंसर के लिए एक टीका आ गया है मार्केट में, कि अगर हम अपनी 9 साल से लेके 22 साल 18 साल की लड़कियों को लगवाते हैं तो उनको 7 तरह के कैंसर से बचाया जा सकता है। बहुत सुंदर। और माओं के लिए हमने पैम्स स्मेयर टेस्ट करवाया, जिसमें
मतलब बेसिक जानकारी, अगर किसी के अंदर कैंसर का सेल का स्टार्टिंग हो रही है तो हमें फर्स्ट स्टेज पे अगर पता चल जाएगा तो आजकल मेडिकल साइंस बहुत आगे चल चुका है और हम उसे क्योर कर ले रहे हैं। तो ये आइडिया मुझे डॉक्टर अंजलि जैन ने दिया और उनके साथ मिलके हमने इस पे एक प्रोजेक्ट किया जिसमें गोरखपुर यूनिवर्सिटी का होम साइंस डिपार्टमेंट और मेरा वीएस फाउंडेशन और सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट एक साथ मिलकर इस कैंप किया। बहुत अच्छा मैम। हाँ, ये तो हो गई स्वास्थ्य की बात। कल भी और कल सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर अनामिका जी के साथ भी मेरा एक कैंप लग रहा है। अच्छा। जिसमें महिलाओं को ही बुलाया गया है कि आप आइए और अपना फ्री स्वास्थ्य निरीक्षण कराइए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आगे उस पर काम करेंगे। शुरू के दिनों उस समय आपको काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा होगा, लोगों के ऐसा भी होगा कि कुछ लोग बोलते होंगे कि आप क्या कर रही हैं, तो क्या क्या लोगों के ताने सुनने पड़े? हाँ बिल्कुल, इस समय जो एनजीओ है उसके बारे में लोगों की सोच अच्छी नहीं है सोसाइटी में, क्योंकि एनजीओ का मतलब पैसा अर्न करना है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरा फाउंडेशन है वो स्वयं संचालित है, जिसको मेरा पूरा परिवार मिलके चलाता है। अच्छा। हाँ, इसमें हम बाहर से कोई फंडिंग नहीं लेते हैं और मेरे पूरे परिवार के लोग अपने हर महीने की सैलरी से छोटे छोटे अमाउंट निकालते हैं और उसे हम कंट्रीब्यूट करते हैं और उसी से हम अपने कोई भी कार्यक्रम करते हैं। यानी हमारा एनजीओ नहीं है, सेवा भाव से बना हुआ एक स्वयं संचालित फाउंडेशन है। और दूसरी बात है कि जैसे हमारे यहाँ अभी पितृपक्ष आ रहा है तो उसमें ब्राह्मण को खाना खिलाना, ये सब कुछ चीज़ें हमारे जो परिपाटी हमारे जो सनातनी में है तो ठीक है हम वो सब करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारा पूरा परिवार एक पैसा, हम लोग एक अमाउंट इकट्ठा करते हैं। और जैसे यहाँ मातृ छाया है, अभी लास्ट ईयर इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डोनेट की, जिसका मैं नाम लेके अच्छी बातें नहीं है। और बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, जैसे प्रयास एक परिवर्तन प्रवीण जी चलाते हैं, वो मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं। उनकी संस्थाओं में भी जाके हम लोग चैरिटी करते रहते हैं। कोई भी ऐसा ओकेजन पड़ा जिसमें हमें अपने सनातनी समाज को जरूरत है आपकी, जो हमारे सनातनी धर्म से भी जोड़ के जिन पे काम होता है उसे हम एक चैरिटी का रूप दे के भी काम करते हैं। बस हमारे काम करने का तरीका है। जो सेवा भाव का एक ग्रुप हो गया वही एनजीओ है। जी हाँ बिल्कुल। और कई लोग एनजीओ इसलिए ओपन कर रहे हैं कि कुछ अर्निंग हो, लेकिन आपका बिल्कुल अलग है। आप सेवा भाव के लिए अपना कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ लेने के लिए नहीं। और शायद इसी का देन है कि आज गोरखपुर के इतने बड़े बड़े अस्पताल के डॉक्टर्स जो मुझे कहते हैं कि मैं आपके फाउंडेशन के साथ काम करना चाहती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। और इसी के एक बात और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ एक हम अपने पूर्वांचल के का कार्यक्रम होता था, कजरी पहले होता था, तो उसको भी मैं संयोज रही हूँ। यही प्रश्न मैं बस आपसे करना ही चाहती थी। अच्छा हुआ कि आपने मेरे मन की बात छीन ली कि अभी तो आपने शिक्षा के लिए किया, महिलाओं के शिक्षा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के और बच्चों के विकास के लिए, क्या जो है सांस्कृतिक विकास के लिए और इसके लिए आप कुछ योगदान कर रही हैं? जी हाँ, पूर्वांचल का जो मतलब पूर्वांचल के बारे में जो लोगों की सोच है, एक पिछड़ापन, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र, लोग यही सोचते थे। तो इसके वजह से हमारे यहाँ के जो लोग अपने लोग भी हैं वो भी अपनी भाषा बोलने में थोड़ा उन्हें झिझक सी आती है, अपने त्यौहार को मनाने में उन्हें थोड़ा झिझक आता है। अभी आप देखिएगा कि दशहरा आ रहा है और गोरखपुर में जगह जगह डांडिया और गरबा का कैंप लगा है, जिसमें हमारे घर की लड़कियां तो क्या महिलाएं भी 40 साल 50 साल की महिलाएं भी बहुत खुशी से पार्टिसिपेट करती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पूरा भारत हमारा है, पर जहाँ हम जन्म लिए हैं उन चीज़ों को भुला के भारत में नहीं जिया जा सकता ना। सही बात है। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हम अपनी जिस माटी में जन्म लिए उन चीज़ों को भी संयोजें। इसलिए हमने कजरी को सोचा कि कजरी हमारे यहाँ का इतना शानदार लोकगीत हुआ करता था, जिसमें एक पत्नी का विरह, एक पति जो सीमा पे जाके देश के लिए लड़ रहा है, उस पत्नी का विरह, उसमें बहुत सारे गीत हैं जो शायद आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो मैंने कजरी का आयोजन, मतलब सोचिए 7-8 सालों से हम लोग कजरी गाया करते थे घरों में, करीब 30-40 महिलाएं मिलके। लेकिन 3 साल से मैंने इसे काफ़ी ग्रैंड रूप में मनाने को सोचा। और इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर्स हैं, जिसमें दिव्या रानी जी भी हैं और डॉक्टर प्रतिमा हैं, डॉक्टर स्मृति मल हैं, ये सब लोग जुड़े मेरे साथ। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम की फहरिस्त बहुत लंबी है। जो पूर्वांचल का उसे लोग जुड़ना चाह रहे हैं। वो कजरी जो हम लोग मनाते हैं उसमें वो हमारे 3-4 घंटे का कार्यक्रम होता है, जिसमें हम कजरी
मतलब गाने वाले लोग, उसमें इंटरनेशनल मेरे कलाकार दोस्त हैं, जिसमें महिलाएं हैं, अमृता जी हैं, सारिका राय हैं और सुमन है, हिना कोमल है, बहुत सारी, अर्पिता हैं, शिवांगी हैं। तो ये लोग बिना पैसे के, ये इन सब लोगों ने भी एक कदम मेरे साथ चला और सब लोग मिलके बिना अपना कोई चार्ज लिए ये पूरे एनर्जी के साथ और इस कार्यक्रम को अपने पूर्वांचल का कार्यक्रम समझ के और इस तरह मतलब प्रस्तुत करती हैं कि शायद वहाँ आने वाला एक बार जो बध जाता है वो 4 घंटे बाद ही जाना चाहता है। पिछली बार वो कार्यक्रम बहुत शानदार हुआ और हम लोगों उसके साक्षी बने, हम लोगों ने देखा। तो जहाँ एक तरफ सांस्कृतिक विकास की एक थीम थी, जहाँ एक तरफ महिला विकास की एक थीम थी, वहीं पे एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा काम किया गया रुद्रा। तो मैं मैम से जानना चाहती हूँ कि क्या उसमें अपनी आजीविका प्राप्त करने के भी कुछ ऐसे अवसर हैं कि जो महिलाएं जुड़े वो अपना विकास कर सकती हैं? बिल्कुल। मेरा जो फाउंडेशन है उससे लमसम 200 महिलाएं उसकी मेंबर्स हैं। तो उसमें बहुत सारी ऐसी घरेलू महिलाएं हैं जिन्होंने घर से अपना मतलब व्यापार व्यवसाय शुरू किया छोटे स्तर पे। तो जो मैं अपना जो भी कार्यक्रम करती हूँ तो उसमें इस बार मैंने करीब 12 महिलाओं को प्लेटफॉर्म दिया, जिसमें इन लोगों ने स्टॉल लगाया विदाउट पेमेंट। उस स्टॉल का कोई चार्ज नहीं था कि आप मुझे चार्ज दीजिए, नहीं, क्योंकि मैं महिला होने के नाते मुझे ये लगा कि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो ये ईश्वर की सबसे बड़ी प्रार्थना होगी और ये ईश्वर के खाते में वो पैसा जाएगा। जो किसी भी महिलाओं से मैंने कोई पैसे नहीं लिए और इनकी इतनी अच्छी बिक्री हुई, इतना अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन भी था इनका। इसमें अचार से लेके हाथ से बनाए गए फूल, कपड़े, बुटीक के सामान, और उसमें संगीता पांडे जी जिनके बारे में आप जानती होंगी, जो जिन्हें गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया गया, उन्होंने भी अपना स्टॉल लगाया और आज वो ट्रेड फेयर के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के लिए नोएडा में गई हुई हैं। और ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि वो हमारे गोरखपुर में, हमारे कजरी में भी उनका स्टॉल लगा था और आज वो ट्रेड फेयर को विजिट कर रही हैं। सही कहा जाता है कि जब तक आपका विचार, भाव और वाणी एक दिशा में नहीं रहेगा तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपका ये तीनों एक ही डायरेक्शन में है। तो कोई ऐसी एक स्टोरी आप बताना चाहें जिनको आपने सहयोग किया और आज बहुत वो सक्सेस हो चुके हैं? देखिए, स्टोरी तो मतलब अब इतना तो मुझे नहीं याद आ रहा है। सहयोग तो मैं बहुत छोटे। हाँ, अभी की बात है कि हमारे कॉलोनी में एक फैमिली है, काफ़ी निडी है। उनके मदर को माउथ कैंसर हो गया था, तो उनके पास पैसे नहीं थे कि वो बेसिकली जांच करा सके। तो हमने जो ग्रुप बनाया था उसमें हमने डाला कि इसमें जितने भी मेंबर हैं वो 100 रुपये से लेके वो जितना भी उसमें डोनेट कर सकते हैं, ताकि हमारा छोटा अमाउंट उनके लिए हम जो बेसिक जांच है उसको करवा सके। तो ऐसे करके हमारे फाउंडेशन में करीब 15-16 हज़ार रुपये इकट्ठा हुए। वो पैसे मैंने उन महिला को दिए और वो गई और जो कैंसर की जो बेसिक जाँच होती है, क्योंकि उनके पास आयुष्मान कार्ड था, पर आयुष्मान कार्ड तभी काम करता है जब आप कहीं एडमिट होते हैं। तो एडमिट होने के पहले जो कैंसर की जांच होती है उसमें भी काफ़ी लंबा पैसा लगता है। तो उसमें हमने वो पैसा इकट्ठा किया, उसमें उनका जांच हुआ और सिनर्जी कैंसर हॉस्पिटल में ही उन्हें एडमिट कराया गया और आज आयुष्मान के तहत उनका इलाज हो रहा है। जो पानी तक नहीं पी पाती थी, आज वो खाना खा रही हैं और अपने घर का काम कर रही हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी सफलता थी, बहुत छोटे अमाउंट से ही सच्चा कर्मयोगी कहते हैं। और मैम, अभी तो आप अब तक कितना सफर तय किया है, क्या आपका विजन और मिशन? मेरा मेन विजन यही है कि मैं महिलाओं के लिए, महिलाओं के हेल्थ पे अच्छा काम करूं और बच्चों के शिक्षा पे, और सिर्फ महिला हेल्थ पे ही नहीं, पूरे परिवार के विकास के लिए उनके। इसमें स्पेशली कोई महिला ही नहीं है कि वो अगर क्या घर का एक पुरुष अगर बीमार होगा तो वो महिला भी उससे अफेक्टेड होगी। तो पूरे लोगों के, मेरा मेन है फोकस हेल्थ पे और थोड़ा मैं पर्यावरण पे भी काम करती हूँ। अच्छा, हाँ जी, हाँ, मैं पर्यावरण पे भी काम करती हूँ। किसी से मैम ये कहाँ से आता है आप में इतना पावर? किसी से एक छोटा सा ऑफिस नहीं समझ पाता है। नहीं, मैं अपने कॉलोनी में भी पेड़ पौधे लगवाती रहती हूँ। यूनिवर्सिटी के मैं बॉटनी डिपार्टमेंट के ग्रीन कैंपस से जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे भी तो मुझे अच्छा लगता है कि जिस पृथ्वी ने मुझे इतना कुछ दिया, जहाँ मैं आज बैठ के आपके स्टूडियो में सांसें ले रही हूँ, तो कुछ तो हमारा ऋण है उसके ऊपर। तो मरने से पहले कुछ दे के जाना है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि आगे भी है मेरा कि मैं अपनी पूरी कॉलोनी को अडॉप्ट करूं।
जो मेरी पूरी कॉलोनी है, और उसमें से युवाओं को और महिलाओं को घर से निकाला जाए और उन्हें एक एक दो दो पौधे अडॉप्ट करने के लिए कहा जाए, ताकि वो बच्चे की तरह ग्रो करें, क्योंकि अगर वो पौधा ग्रो करेगा तभी उनके बच्चों को आने वाले टाइम में पानी और ऑक्सीजन मिल सके। मैम, आपके इष्ट देव कौन है? आप, हमें लगता है बहुत स्पिरिचुअल भी हैं। नहीं, मेरे इष्ट देव कोई नहीं है। हाँ। मैं सभी पे विश्वास करती हूँ और आप सब लोग ही मेरे इष्ट देव हैं जिनसे मैं मिलती हूँ। बहुत अच्छा कहा भी जाता है हर एक व्यक्ति के अंदर आत्मा होती है, वो परमात्मा से जुड़ी हुई होती है। जी बिल्कुल। और ये सेवा भाव जो है वही आपसे बुलवा रही है कि बिल्कुल बिल्कुल, एक अंदर जो एक स्पिरिट होती है वो आपको बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। जब मैं क्लास 8 में पढ़ती थी तो मेरे घर अनाथ आश्रम से सुनील गुप्ता जी आते हैं, वो आज भी आते हैं। तो वो आए और उन्होंने कहा कि मैम, अनाथ बच्चों के लिए मतलब हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। तो उनको मैंने मम्मी से कहा, मम्मी हम लोग इसके मेंबर बन जाते हैं, 1 महीना पैसा देके हम क्या कर सकते हो। तो मेरे फैमिली में सब लोग मतलब ठीक है। तो सुनील जी मतलब काफ़ी 25-20 साल से वो मेरे घर आते हैं और हर महीने वो पैसे ले जाते हैं। तो जिस समय लोग अपने पॉकेट मनी से बच्चे कुछ खाते थे, तो मैं और मेरा भाई मिलके वो पैसे हम लोग इकट्ठा करके अनाथ आश्रम को हर महीने देते थे। और आज से 14 साल पहले मेरे पास शिव शक्ति अनाथ आश्रम है, ये हरिद्वार ऋषिकेश में। वहाँ से एक लेटर आता है कि संगीता जी, जो आप पैसे देती हैं उससे एक बच्चा पूरे महीने खाना खा लेता है। क्या? तो वो मेरे लिए एक अवार्ड था और वो पेपर मैंने आज लेमिनेशन करा के रखा हुआ है। वही मुझे प्रेरणा देती है कि अगर मैं एक बच्चे के लिए कर सकती हूँ तो हो सकता है आने वाले समय में मैं कुछ ऐसा काम करूँ, मेरे पास कुछ ऐसा अर्न हो कि मैं सैकड़ों बच्चों के लिए कर सकूँ। मैम, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी, मेरा भी सौभाग्य जो आप लोग मुझे यहाँ बुलाए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे कर्मयोगी श्रृंखला में थी संगीता मैम, जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रही हैं, जिनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है। और अभी आपने स्टोरी में देखा कि ये अपने फैमिली के लोगों से ही थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेकर के लोगों को सेवाएं कर रही हैं। जहाँ तक कहा जाता है यथाशक्ति यथा भक्ति, तो वहाँ तक अपनी सेवाएं दे रही है। आशा करते हैं कि इनकी कहानी से आपको बहुत ही प्रेरणा मिली होगी। अगले किसी और एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।